कुंवर नारायण की कविता एक वृक्ष की हत्या। कल थोड़ी चर्चा हो गई थी। ಒಂದು ಮರದ ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಲೆ। यहाँ कवि एक जानबूझकर एक शब्द का प्रयोग करता है। वो शब्द है हत्या। जानबूझकर कहता है कि कवि एक वृक्ष की हत्या। मैंने कल कहा था इंसान की हत्या नहीं या प्राणी की हत्या नहीं, लेकिन एक पेड़ की हत्या। अरे भाई, पेड़ की हत्या तो किसने की? बहुत बड़ा सवाल है। पेड़ की हत्या किसने की? लेकिन पेड़ की हत्या है इस कविता में। और कल मैंने ये भी समझाया था कि पेड़ की महत्ता क्या है। ಮರಗಳ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು? ಗಿಡ ಮರಗಳ महत्व ಎಷ್ಟು? पेड़ों का महत्व क्या है इस दुनिया में, इस जगत में, इस प्रकृति में? सोचिए, पेड़ अगर नहीं है तो क्या होता? इस प्रकृति में जीवन कैसा होता पेड़ों के बिना? क्या पेड़ों के बिना, बिना पेड़ों के जीवन चल सकता है? शायद ही नहीं। शायद ही पेड़ों के बिना जीवन नहीं चल सकता। लिंक बहुत है पेड़ों का। एक पेड़ क्या क्या काम करता है? पेड़ है, देखिए, तो सब कुछ है। अगर पेड़ नहीं तो कुछ भी नहीं। पेड़ और हवा दोनों के बीच में संबंध देखिए। पेड़ और हवा, ಮರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ಈ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, जरा विचार करके देखिए। अगर हवा नहीं है तो पेड़ भी नहीं हिलता। अगर पेड़ नहीं हिले पेड़ नहीं है तो हवा कैसे? पेड़ों की महत्ता देखिए, इसके बारे में कितना भी कहो बहुत कम है। पेड़ है तो बारिश है। पेड़ के कारण ही बारिश होती है, ये भी याद रखो। वैज्ञानिक के रूप में साइंटिफिक रीजन न पढ़ते हुए अर्थ है था। अगर इस भूमि पर पेड़ नहीं होते तो बादल नहीं होते। बादल नहीं है तो बारिश भी नहीं है। बारिश नहीं है तो जीव जंतु नहीं है। ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ। मैंने कल ये भी कहा था कि अगर पेड़ नहीं है तो हवा भी नहीं है। आता है था? देखो, खा पीकर कुछ पलों तक, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक हम जिंदा रह सकते हैं, या बिना खाए भी, बिना पिए भी कुछ पलों तक और कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक हम जिंदा रह सकते हैं।
हम ही क्यों, इस दुनिया में, इस भूमि पर जो भी जीव है वो कुछ पल ही सही, कुछ घंटे ही सही, कुछ दिन ही सही, लेकिन बिना खाए बिना पिए हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೋರಿ, ಬರೇ 2 ನಿಮಿಷ ರೀ. ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೋರಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋರಿ, ನೋಡು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನೀವ ಜೀವಂತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಹುದು. हवा बंद, एक क्षण के लिए अगर हवा बंद हो गई, दुनिया की हवा, इस दुनिया में जो हवा है एक क्षण के लिए अगर बंद हो गई, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ರೀ, ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಆಕ್ಸಿಜन. ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी जिंदा नहीं है. मैंने कल यह भी कहा था कि कोरोना के वक्त कितना मुश्किल हुआ, कितना प्रॉब्लम हुआ, कैसी कैसी समस्याएं आज पड़ी, आज भी चल रही है. अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के बिना कितने लोग मर गए. तो ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, तो पेड़ भी चाहिए, ये याद रखिए. बिना, मैंने इसलिए कहा बिना खाए बिना पिए हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा लिए हम जिंदा नहीं रह सकते. अरे बिना खाए तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिर भी खाने के लिए तो चाहिए. खाने की चीज कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है? पेड़ों से ही ना. भूमि पर पेड़ उगते हैं तभी तो खाने की चीज आती है, या ऐसे ही आप टपक पड़ी. ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು? ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ರೀ. फल हो, है ना, अनाज हो, कोई भी वस्तु देखो जो खाने की चीज है वो किनसे मिलती है? पेड़ों से. अगर पेड़ नहीं होते क्या पत्थर खाएंगे, क्या सोने खाएंगे, क्या चांदी खाएंगे, क्या मिट्टी खा सकते हैं? क्या हवा खा के हम जिंदा रह सकते हैं? जो खाद्य पदार्थ, जो पेट के लिए जो भोजन मिलता है, ये सभी चीजें किनसे मिला? पेड़ों से. यहां तक जो फाइबर भी मिला, प्लास्टिक भी पेड़ों से. याद रखिए. नारियल का पानी भी पेड़ से मिलता है, वो भी याद रखिए. क्या नहीं मिलता? पेड़ों से क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है. इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ नहीं है तो शून्य है, पेड़ चाहिए. और पेड़ की महत्ता कितनी है जी? कितनी पेड़ की महत्ता है आपने मालूम है जी? लिख लीजिए, मैं कहता हूं. पेड़ की महत्ता देखिए, पेड़ की महत्ता, पेड़ की आवश्यकता इंसान के लिए, पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए. यहां तक अगर धरती भी अगर मजबूत है, धरती को भी मजबूत होनी है, धरती को भी मजबूत रखनी है,
तो पेड़ चाहिए। अर्थायत्री पेड़ों की जड़ है तो धरती मजबूत है, ये भी याद रखो। अर्थायत्री इसीलिए आज मैं समझाऊंगा आपको एक पेड़ क्या कर सकता है। हौदा एक सामान्य पेड़ है, याद रखिए, लिख लीजिए चाहे तो। एक सामान्य पेड़, एक ही सामान्य पेड़। आप तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस विज्ञान के छात्र हैं। साल भर में एक पेड़, एक सामान्य पेड़, मैं साइंटिफिक एक एग्जांपल देता हूं, एक सबूत भी देता हूं, अर्थात प्रूफ करते हैं। साल भर में एक सामान्य पेड़ करीब, कम से कम करीब 20 किलो, कितना, 20 किलो धूल सोखता है। सरी सुमारू 20 किलो ರೀ, 20 किलो ರೀ। ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕ ಒಂದು ಗಿಡ 20 ಕಿಲೋರಷ್ಟು ಧೂಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಧೂಳು हीरಕೊಳ್ಳತೈತೆ। अगर एक पेड़ साल भर में एक पेड़ अगर 20 किलो की धूल सोख लेता है तो दुनिया के जो सारे पेड़ कितने धूलों को सोख लेते हैं, अंदाजा है आपको? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗ? इतना ही नहीं जी, हर साल करीब 700 किलोग्राम, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು? 700 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्सर्ग और उत्सर्जन एक पेड़ करता है। याद रखिए, एक सामान्य पेड़ 700 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्सर्जन, सामान्य गिಡ ರೀ। 700 किलोग्राम ऑक्सीजन ಅದು तैयार ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ देखिए पेड़ की महत्ता कितनी है। इतना ही नहीं जी, हर साल 20 टन, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು? 20 टन, हर साल 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है एक पेड़ साल भर में करीब 20 टन कोई कम नहीं है जी, 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो सारे पेड़ कितने कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते होंगे? इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। और इतना ही नहीं, गर्मियों में एक पेड़ के नीचे आप बैठते हैं ना, कभी कभी एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, कुछ छांव के लिए बैठते हैं ना। तो गर्मियों के दिन, ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, अर्थ आयता? के दिन एक पेड़ के नीचे सरासरी नोट औसतन कितना? 4 डिग्री का तापमान कम होता है। आपको मालूम है ये बात? 4 डिग्री तापमान का मतलब मालूम है ना आपको? 4 डिग्री तापमान कम होता है। अगर पेड़ ही नहीं है तो तापमान कितने होंगे? बरी 30, 35, 32, 33 ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಗಾಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು। बिसिल जास्ती आते थे, बहुत गर्मी होती है, गर्मी होने लगती है, एसी में जाके बैठते हैं। इतने पेड़ होकर भी इतनी गर्मी है, तो अगर पेड़ ही नहीं है तो क्या होता होगा, कैसा होता होगा जमाना? दुनिया की हालत, इंसान की हालत, इन जीव जंतुओं की हालत क्या होती होगी?
सोचिए जरा, एक सामान्य पेड़ गर्मियों के दिन 4 डिग्री तापमान कम करता है तो पेड़ की महत्ता है, बहुत महत्ता है पेड़ की। इतना ही नहीं जी, 80 किलोग्राम, ये भी याद रखो, लिखो लिखो, 80 किलोग्राम पारा ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇನ್ನೊಂತರ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗ? 80 किलोग्राम पारा। लिथियम, लिथियम का लेड, ऐसे अनेक चीज हैं आदि, जैसे जहरीले धातुओं के मिश्रण को सोखने की क्षमता पेड़ रखता है। ವಿಷಭರಿತವಾದ ಈ ಧಾತುಗಳೇನು ಅದಾವಲ್ಲ, ಲೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲಿಥಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫಾರಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳ ವಿಷವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡ 80 किलोग्राम अष्ट ಹೀರಿಕೊಳ್ತಾವ। नहीं कह रहा हूं, साइंस कह रहा है, एक वैज्ञानिक कह रहा है। एक पेड़ की महत्ता देखो कितनी है। हर साल करीब 1 लाख, ये भी याद रखिए, हर साल करीब 1 लाख, 1 ಲಕ್ಷ, 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा फिल्टर होता है, दूषित हवा को फिल्टर करता है। जो फिजाओं में जो हवा है, हमारे इर्द गिर्द आस पास इस दुनिया में जो हवा है, इस दूषित हवा है, प्रदूषण ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? वो दूषित हवा को ಎಷ್ಟು ರೀ? 1 ಲಕ್ಷ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀ? 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा को फिल्टर करता है। कौन करता है? आदमी नहीं, इंसान नहीं, एक पेड़ है। ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆಯಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ತಂದು, ಆ ರೀತಿ हवा को फिल्टर करना, दूषित हवा को फिल्टर करना, तो पेड़ की महत्ता है। अर्थ आयता? अष्टे अल्ला री, जो घर के पास है, घर में जो पेड़ लगाए हैं, अर्थ आयते? घर के सामने या घर के पीछे, घर के बगिया में जो हम पेड़ लगाते हैं ना, घर के करीब 1 पेड़, अर्थ है, ऑक्सीजन वाल अंदर पता, ऑक्सीजन वाल की तरह काम करता है। घर के सामने हो, घर के आसपास हो, वो 1 पेड़, एक पेड़ ऑक्सीजन वाल की तरह वो काम करता रहता है, एक पेड़। तो पेड़ों की महत्ता कितनी है देखिए। आपने देखा पीपल पेड़ को? पीपल पेड़, अश्वत्थ पेड़ ने ನೋಡಿದಿರಿ? ಮೊನ್ನೆ ವಟ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜನವಾಯಿತು। बरगद पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अरಳಿ ಮರ ಆಗಿರಬಹುದು, अरಳಿ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಆಗಿರಬಹುದು, उसे पीपल पेड़ कहते हैं। बरगद का पेड़ है, वटवृक्ष, नीम का पेड़ है, ಬೇವಿನ ಗಿಡ, ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ನೋಡಿದಿರಿ? देखिए इनसे क्या लाभ है। एक पीपल का पेड़, अर्थ है, एक पीपल का पेड़ 24 घंटे 24 तासु, ಎಷ್ಟು? 24 तासु, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे ऑक्सीजन अगर चाहिए तो पैसा देना चाहिए। पैसा, कितने पैसे मिलते हैं, और फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिला। अर्थ आಯ್ತ್ರಿ? ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮರಣ ಆಯ್ತು, ಮೃತ್ಯು ಆಯ್ತು। ಮೊನ್ನೆ ರೀ, ಈಗೋ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ। लेकिन यहाँ इस दुनिया में, इस प्रकृति में फ्री, फ्री ಒಳಗಡೆ, फ्री, पुक्कट में
फुक्कट में ऑक्सीजन मिल रहा है। 24 घंटे ऑक्सीजन कौन दे रहा है? एक पीपल का वृक्ष। अर्थ आयता? बरगद का पेड़, वटवृक्ष से बरगद, बरगद का पेड़, वो बरगद का पेड़ भी एक दिन में 20 घंटे तक, प्रूफ है साइंस में, 20 घंटे ऑक्सीजन देता है, देता रहता है। नीम का पेड़ भी, नीम का पेड़ भी 18 घंटे 18 तास ऑक्सीजन ಕೊಡ್ತೈತಿ ಬೇವಿನ ಗಿಡ। लेकिन हम क्या करते हैं? इन पेड़ों को काट देते हैं, काट देते हैं ना। पेड़ों को काटना, वहां घर बनाना, पेड़ों को काटना, वहां दुकान बनाना, पेड़ों को काटना, वहां एक खेलने के लिए जगह बनाना, पेड़ों को काटना, वहां एक खुली मैदान बनाना, पेड़ों को काटना, वहां की जगह बेच देना। अगर पेड़ों को इसी तरह काटते चले गए, काटते चले गए, काटते चले गए, तो पेड़ नहीं रहे तो क्या होगा? इस्टेला प्रॉब्लम रही, इस्टेला इतना 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 हमें लाभ हो रहा है पेड़ों से, वो लाभ हमें नहीं मिलेगा, उन लाभों से हम वंचित रहेंगे, ये याद रखिए आप। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಊರಿಗೊಂದು ತೋಟ ಬೇಕ್ರಿ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? हसीरे उसीरो, हसीरो हरियाली, किससे हरियाली है? पेड़ों से है। क्या हरियाली ऐसे ही है? लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं जी? खेतों को निकाल रहे हैं, बगिया बागों को निकाल रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को इस तरह हम काट रहे हैं। काट रहे हैं इसका मतलब क्या है? पेड़ों की हत्या कर रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है पेड़ों की हत्या यानी वृक्ष की हत्या। जीवन दे रहा था, प्राण दे रहा था, इंसान के अंदर प्राण भरने का काम पेड़ कर रहा था, लेकिन पेड़, उसी पेड़ को हमने क्या किया? काट दिया। किसके किसके लिए? स्वार्थ के लिए। अर्थ है? इसी पेड़ के बारे में एक सुंदर कविता, सुंदर, अति सुंदर कविता किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने लिखी। जो कुंवर नारायण हिंदी के श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवि, आधुनिक कवि, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त है। मैं कविता पढ़ूंगा, देखिए कविता पढ़ूंगा मैं, तो आप कविता देखिए, बहुत अच्छी कविता है। अर्थ आयता? पहली पंक्ति देखिए, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆ ರೀ। ಒಂದು ಗಿಡ, ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆ, ಆ ಗಿಡ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆ, ಆ ಕವಿತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಕವಿತೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇನೋ ಏನೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ। कवि आ रीति बरीता है। वो दिला, देखो मैं पढ़ता हूं कविता को, देखिए ध्यान से देखिए। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष,
अब की घर लौटा तो वह नहीं था, वही वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था, घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना, महिला कुचला, राइफल सी एक सूगी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी काकी वर्दी ने। यहां तक देखिए, कवि वृक्ष को इंसान के रूप में देखते हुए एक चौकीदार के रूप में देखते हुए ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ, अर्थ आयता, प्रकृति का मानवीकरण ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ। इस पंक्ति में क्या हुआ है? प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति यानी मानव, सिंपल है। यहाँ वृक्ष यानी मानव, इंसान। देखो किस तरह उसने देखा है, किस रूप में देखा है कवि ने। कवि कहता है अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, अब की बार मैंने घर लौटा और देखा वह नहीं है। वह नहीं है, कौन नहीं है? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वृक्ष किसके समान है जी? चौकीदार के समान। चौकीदार बदला वाचमन ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್, ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮನ್। वाचमन का काम क्या है जी? एक गार्ड का, एक वाचमन का काम क्या है? घर की रक्षा करना ना, हमेशा दरवाजे के सामने। अब नम कॉलेज तಳಗರಲ್ಲ ವಾಚ್ಮನ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಷ್ಟ ಕಾಯಲ್ಲ ಅವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾರೋ। अर्थ आयता? तो कवि यहाँ क्या कहता है, देखिए अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार, यानी बड़ा वृक्ष है। कवि किस रूप में देख रहे हैं? बूढ़ा चौकीदार। तो आगे सुनिए, कवि कहता है अब की बार मैं घर लौटा तो देखा कि वह वृक्ष रूपी, पेड़ रूपी वो चौकीदार नहीं था जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। किसकी तरह? चौकीदार की तरह, एक वॉचमैन की तरह वही वृक्ष हमेशा तैनात रहता। तैनात रहना, वहां नियुक्त रहना। ನೀವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇರ್ತೈತಿಲ್ರಿ, पेड़ल गिरा ಆಗಿರಬಹುದು, आम का पेड़ हो सकता है, नारियल का पेड़ हो सकता है, कोई भी एक पेड़ अगर आपके घर के सामने है या आपके घर के बगिया में है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, तो आप रोज देखते हैं ना उसे, जाते वक्त देखते हैं, आने के बाद देखते हैं, हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन उसी पेड़ को अगर काट दिया जाए, ಎಷ್ಟು ಬನ ಬನ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ, ಬರೇ बना बना वना वना अनसल्ला री। देखो कवि यहाँ क्या कहता है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। किस तरह तैनात है वो? किस लिए तैनात है? क्योंकि घर वालों को, कवि को वायु देकर,
वायु देते हुए, हवा देते हुए तैनात है। ऑक्सीजन देते हुए तैनात है वो पेड़ है। पेड़ ऐसा ही नहीं है, ऑक्सीजन दे रहा है ना, हवा दे रहा है। इस तरह घर की रक्षा कर रहा है वो, घर वालों की रक्षा कर रहा है। जैसे चौकीदार, एक वॉचमैन, एक गार्ड घर वालों की रक्षा करता है, घर की देखभाल करता है, घर की हिफाजत करता है, वैसे ही घर की हिफाजत एक पेड़ भी कर रहा है, रोज करता है। मैंने इसीलिए इस कविता की शुरुआत में पेड़ों के जो महत्ता के बारे में बता दिया। कवि ने भी इसीलिए इस तरह लिखा। कवि को किस तरह दिखाई दे रहा है वो चौकीदार, बहुत पुराना पेड़ है, ಊರಾಗ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಗಿಡಗಳದಾವ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಿಡಗಳದಾವ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವ? देखिए गांव में देखिए, अपने गांव में देखिए, गोकाक में देखिए, हाँ मंदिर में देखिए, कहीं भी देखिए, अभी भी कुछ पेड़ है, बहुत पुराने पेड़ है। लेकिन क्या वो वायु देना बंद किया, ऑक्सीजन देना बंद किया, छांव देना बंद किया, हवा देना बंद किया क्या? नहीं। किस तरह तैनात है वो हमारे घर की रक्षा करते हुए, घर को संरक्षण देते हुए। कवि कहता है वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कैसा है वो दिखने में? देखिए पेड़ दिखने में कैसा है? चौकीदार की तरह है। और ये चौकीदार कैसा है? बूढ़ा चौकीदार है। ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಕೆಲವು ಏನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಅದಾರ್ರಿ, ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ವಾಚ್ಮನ್ಗಳು ಬಾರಿ टिप टॉप अदार, या कीमती पोशाक डाले हुए ऐसे हैं जी, ऐसे दिखते हैं हीरो की तरह है। ये ला कभी कल्पना करता है वो कैसा है वो दिखने में। वही नोट, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, उसका शरीर पुराने चमड़े का बना शरीर है। नहीं आयु हुई जी, उम्र हुई है। बूढ़े चौकीदार को देखो, एक बूढ़े चौकीदार को देखो, क्या जवान है वो? जवा है नहीं, ಯೌವನದಿಂದದಾರ್ರಿ, ಹರೇ ಮನುಷ್ಯರವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವೃದ್ಧ ಚೌಕಿದಾರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅವ್ರ ತ್ವಚೆಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಚರ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈ ಚರ್ಮನ್ನ, ಮೈ ತ್ವಚೆಯನ್ನ। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, लेकिन फिर भी सख्त जान है, मजबूत है। ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಳಗೂ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ? ಬರೇ ಕುತ್ಕೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಹೌದಾ? ಬರೇ ಕುತ್ಕೋ ಕೆಲಸನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? वही सख्त जान, कठोर जीवन, जुर्योधार कुरधरा तना मैला कुचला। जुर्योधार जुरिया पड़े हुए हैं, निम ತರ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಹರೇ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮೈ ಚರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀ? ಮುದುಕನ ಚರ್ಮ, ಮುದುಕಿಯ ಚರ್ಮ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪಾಪ, ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜುರಿಯಾ ಪಡಿ ಹುಯಿ ಹೈ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಜುರಿಯೋದಾರ್ ಕುರ್ಧರ, ಹುರ್ಬುರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುರ್ಬುರ್ ರೀ, ನಾಯಿ ಸಾಯಿ ಅಲ್ಲ ರೀ। मैला कुचला तना कैसा है? उसका तना मैला कुचला है। एक पुराना पेड़ को देखो, ಒಂದು ಹಳಿ ಮರವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸಸಿ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಹಳೆ ಗಿಡವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, फर्क नजर आता है ना आपको? और आपको देखो और बूढ़ों को देखो, फर्क आता है ना नजर? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ರಿ?
निम्ममय बन्ना, निम्ममय ಚರ್ಮ, ಇನ್ನು ರುದ್ರಮಯ ಚರ್ಮ, ರುದ್ರಮಯ ಬನ್ನ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ फर्क ಇರಬಹುದಲ್ಲ. तो कवि इस तरह कल्पना करते हुए वृक्ष को एक बूढ़ा चौकीदार मानते हुए वो कह रहा है, देखने में कैसा था वो वृक्ष? बूढ़ा चौकीदार की तरह था, हमेशा तैनात रहता है। देखने में कैसा था वो? कैसे दिख रहा था? पुरानी चमड़ी का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, जुलियोदार कुर्दरा तना मेला कुचला। अष्टे अल्ल रे, राइफल सी एक सूखी डाल। पेड़ को देखो, एक डाल है ना, एक डाली है ना, इस तरह बेंड हुई है। ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ಒಂದು ಟೊಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಟೊಂಗೆ ಬಂದ ಬಾಗಿದೆ, ಆ ಬಾಗಿದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ, आता है था वो झुकी हुई डाली को देखते हुए कवि कल्पना करता है कि जैसे चौकीदार हाथ में बंदूक पकड़ा है, राइफल कैसे पकड़ा है, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಬಡದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾನಲ್ಲ, राइफल पकड़कर बैठा है, राइफल पकड़कर ठहरा है, खड़ा है। कवि को पेड़ की डालियां ऐसा इस तरह दिखाई दे रही है, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक पगड़ी। उस चौकीदार को देखो, वो भी एक पगड़ी, एक टोपी, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ इसी तरह ये पेड़ भी, पेड़ों के पत्ते ही कवि को किस तरह दिखाई दे रहे हैं? पेड़ों के पत्ते पगड़ी की तरह दिखाई दे रहे हैं। ಆ ಗಿಡದ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು? ಆ ಟೋಪಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು। इसलिए कवि लिखता है एक पगड़ी फूल पत्तीदार, भावों में पटा पुराना जूता। क्या नए जूते हैं गार्ड को? इतना तनका नहीं है उन्हें। कवि कल्पना करता है इस पेड़ को भी देखो, ऐसा लग रहा है उस वृद्ध चौकीदार की तरह इस पेड़ ने भी जो ऐसे पुराना जूता पहना, पावों में पटा पुराना जूता, चरमराता, लेकिन फिर भी चरमरा है। चरमरा नोड्री, चरमराट, चर 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 आवाज बरते। और वो जूते पहनकर जब चलते हैं तो चर चर आवाज बರ್ತೈತಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ರಿ, ನಾವು ಧನ್ 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 ಬರ್ತೀವಿ, ಆದ ಬೇರೆ ರೀ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟಪ್ 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 ಬರ್ತೀವಿ, ಆದ ಬೇರೆ ರೀ. ಹಳಿ ಯಕಡ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕಾಲ್ಮರಿ ಯಕಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಳ್ಳ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂತ ನೋಡಿದಿಲ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಚೂರು 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 ಆವಾಜ್ ಇರ್ತಾವ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. तो चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबोता, बलबोता फिर भी बलहीन नहीं, बल है, शक्तिवंत, इस तरह चल रहा है, आवाज आ रही है। और पेड़ से भी आवाज आती है, पेड़ जब भी हिलता है तो चर 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 आवाज आती है ना। ಒಂದು ಕಾಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಡದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಟಂಗಿ ಒಂದು ಟಂಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, घर्षण उंटादागा पेड़ से भी आवाज निकलती है। तो इसीलिए एक चौकीदार को कल्पना में रखकर, एक वृक्ष को चौकीदार मानकर तुलना करते हुए हमें बता रहे हैं कि अब की बार मैंने लौटा तो देखा वही बूढ़ा वृक्ष, यानी बूढ़ा वृक्ष का चौकीदार नहीं था। क्यों नहीं था? शायद किसी ने काटा हो। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಯಾರು ಕಡಿದಿರಬಹುದು, ಯಾರು ಕಡಿದಿರಬಹುದು? ನಾವ ಕಡಿದಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಬಂದು ಕಡಿದಿರಬಹುದು। वहां से रास्ता निकलता है, रास्तों पर के पेड़ों के कितना काटा है हमने, देखा है ना आप लोग? देखो हम कितने पेड़ काटते हैं, क्यों? क्योंकि हमें रास्ता चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, छांव नहीं चाहिए हमें, जो फुकट में ऑक्सीजन मिल रहा है वो नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, घर चाहिए, घर होते हुए भी फिर एक और घर चाहिए,
रास्ता होते हुए भी फिर लंबा रास्ता चाहिए, चौड़ा रास्ता चाहिए। क्या कीमत नहीं ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। आपने गोकाक में देखा, अपने गांव में देखो, ನಾವು ಮನೆ ಮುಂದ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಗಾರ್ಡನ್। बाद में ख्याल आता है कुछ सालों बाद, ಆ ಹಿಂದಿದ್ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೇಡ ಹಿಂದೊಂದು ಮನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಮುಂದನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ತೋಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? एक दुकान कर सकते हैं हम। आगे जो हम गार्डन बना के छोड़े हैं, इतनी जगह है, तो ख्याल में आता है कुछ सालों बाद उस गार्डन को निकाल कर, तबाह करके, उसको नाश करके, उजाड़ कर, उस गार्डन को उजाड़ कर क्या करते हैं जी, वहां एक दुकान बनाकर पैसा कमाने लगते हैं। ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿ? लेकिन हम किसको काट रहे हैं जी? जो हर वक्त हमें वायु, प्राण मिलता था, उनसे ऑक्सीजन मिलता था। करता इतनी, इतने बड़े बड़े पेड़ों को हम काटते हैं। मास्टर प्लान आया, कितने कितने पेड़ गए, देखा होगा आपने शायद। लेकिन किसको हम निकाल रहे हैं, उजाड़ रहे हैं? खेतों को। बारिश क्यों कम होती है जी? इसलिए कम हो रही है बारिश। बारिश क्यों कम हो रही है? क्योंकि खेत नहीं, पेड़ नहीं। जहां देखो वहां बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂತದ್ ಬಂತ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ತಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ್ಯಾಗ ತಂದು ಹಚ್ಕೊಂತೀವಿ। मनेगनो खिड़कियागनो, खिड़की में या घर के अंदर वहां लगा रहे, वो भी किसके लिए? ये जानकर कि वो प्राण देता है, ऐसा नहीं, शो के लिए, पैशन के लिए, वास्तुशास्त्र के लिए, घर के अंदर हम लगा रहे हैं। सत्य है ये। इसलिए कवि यहां कहता है, क्या कहता है? एक वृक्ष की हत्या हमने कर दी। किसकी हत्या? वृक्षों की। एक वृक्ष की हत्या कर दी तो कितने वृक्षों की हत्या हुई इस दुनिया में। पहली पंक्ति का भावार्थ, पहली पंक्ति में प्रकृति का मानवीकरण है, वृक्ष को चौकीदार कहा है कवि ने, और वृक्ष रूपी चौकीदार के माध्यम से कुछ कहना चाहता है। आगे जो कहता है कवि, क्या कहना चाहता है, अगले पीढ़ी में हम देखेंगे। ओके जी, हाँ, ओके, बाय बाय।